दीदी का जो सुबह सुबह आया है बयान, उसने मचा दिया है दर्शकों तूफान। क्यों? क्योंकि भाई उंगलियां उठने लगी। कंफर्मेशन हो चुकी थी अंकुश अग्निहोत्री की तरफ से कि हाँ, उन्होंने सेक्शन 9 को डिस्पोज इसलिए होने दिया क्योंकि अब उन्होंने अपना स्टिक डिसीजन ले लिया है और कोई पछतावा भी नहीं है। और जो चीज़ें उन्होंने ली हैं, जो कड़े कदम उठाए हैं, इन कदम के बारे में कई बार इनडायरेक्टली उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। कमेंट्स में कंफर्मेशन के माध्यम से यस भी लिखा है। तो ये सारी चीज़ें जुठला दी हमारी इंडिपेंडेंट जज ने। अब सवाल लोग उठाने लगे कि भाई ये क्या है, मतलब दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दालें काली है। क्योंकि उन्होंने तो कंफर्मेशन के रूप में यही सुना था कि अंकुश अग्निहोत्री के द्वारा इस पे जो है मुहर लगा चुकी है। और इस तरीके से अब कब तक चलेगा, है ना, कि भाई रोज हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, रोज यहाँ पर मुंह जबानी लड़ाइयाँ चल रही हैं, इल्जाम पे इल्जाम लग रहे हैं, मतलब कोई ठोस मुद्दे पे नहीं आ रहा, कोई भी अपना ठोस कदम नहीं उठा रहा है। तो फाइनली वो ठोस कदम उठाने की बात हमें जो पूर्ति हुई थी, कंफर्मेशन मिला था, वो अंकुश अग्निहोत्री के द्वारा मिला था। जनता भी इस चीज को एग्री कर रही थी। लेकिन कल जब जिज्जी ने अपना 11:30 बजे रात में ये अपना कंटेंट डाला, और उस कंटेंट, जी हाँ कंटेंट ही है, डाइवोर्स कंटेंट अब बनाया है उन्होंने। पहले डाइवोर्स एक दिन लिख के सिर्फ लोगों को इनवाइट किया, दूसरे दिन जब लोग आ गए, 2 दिन का, दूसरे दिन मतलब एक दिन का गैप लिया उन्होंने। लोग इंतजार करते रहे और उनको सनसनी फैलानी थी ताकि अच्छे व्यूज मिल जाएं। और फिर भाई एक दिन गैप होने के बाद तीसरे दिन उन्होंने ना क्या किया, रात के 11:30 बजे एक एकदम सनसनाती खेज खबर सुना दी कि ना ही मुझे कोई समन मिला है, ना ही मुझे किसी प्रकार का पेपर रिसीव हुआ है, और ना ही ऐसा कुछ हो रहा है। अभी जो कोर्ट कचहरी में चल रहा है वो डाइवोर्स से बहुत दूर दूर तक का उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। इतना बयान आना था कि भाई उंगली उठने लगी अंकुश अग्निहोत्री पे। तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं और अंकुश का एक वीडियो आया, तो उस वीडियो में हालांकि उन्होंने अभी पुराना ही वीडियो डाला है जब वो गए थे मामी के यहाँ पर, वहाँ पे घूमना फिरना, मम्मी जी को चोट भी लग गई, जो कि बहुत बैड फील हो रहा है यार, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला किस तरीके से सब कुछ संभाली है, बहुत ही सराहनीय बात है। बहुत ही मतलब उनको सल्यूट करने बनता है, जिस तरीके से बिना किसी चिक चिक के, बिना किसी सिंपैथी कार्ड के वो यहाँ पर चाहे तो वो बहुत अच्छे से यहाँ सिंपैथी कार्ड खेल सकती हैं और लोगों की असलियत बता सकते हैं, लेकिन कभी वो ये चीज़ नहीं करती हैं। अब तक ये लोग होते, इनकी मम्मी होती और कहीं बग्गी ने ऐसा किया होता तो न जाने कितना झूठ की दीवानी कैमरा लगा लगा मम्मी के द्वारा का बुलवा देती। खैर यही तो अंतर है दोनों फैमिलीज में, है ना। तो उनको चोट भी लग गई और इमोशनल भी हो गई। एक माँ का जो दिल होता है वो कोई नहीं समझ सकता। चोट खुद को लगी, खुद को दर्द तकलीफ में थी, लेकिन कहा बोल रही थी कि भाई साहब अगर मुझे कुछ हो जाता तो तेरे को कौन संभालता, क्योंकि तेरी बहन की तो शादी हो चुकी है और उसकी भी एक फैमिली है। मतलब सोचो, उसके बावजूद इंसान अपने बारे में पहले ना सोच करके अपने लड़के के बारे में सोचता है। तो वो होते हैं, और वो होते हैं ऐसे रिश्ते जो अपने ही होते हैं, कुछ खून के रिश्तों जैसे नहीं कि भाई खुद की ही बेटी के घर में लुकड़ी लगाए कि ये सब करा दिया। मैं कहती हूँ तुम्हारे हिसाब से अगर अंकुश अग्निहोत्री ही गलत था तो भी तुम दोनों को मिल बैठ के समझाना चाहिए था, ना कि ईगो में आए के उसको घर में बुला के तू लाख कमाती है, वो आके यहाँ तो अपना बैंक चला है, वो लाख उनको बेनिफिट मत लेने दे। खैर चलिए, जो सवाल उठने थे उठने लगे। अब सवाल उठे तो अंकुश अग्निहोत्री के द्वारा एक टाइटल के माध्यम से, हालांकि इसमें इनको खुद आके बोलना चाहिए, जो कि अब वो बंदी सामने से बोल रही है तो आपको भी यहाँ पर आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। इस प्रकार से सिर्फ टाइटल के माध्यम से और कमेंट पिन के माध्यम से नहीं बोलना चाहिए। और उम्मीद यही करते हैं कि उनका नेक्स्ट वीडियो इस रिगार्डिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर बात ट्रस्ट की है। जनता आप पे भरोसा करती है और उसका अगर भरोसा थोड़ा डगमगा रहा है और आपने अगर ऐसा स्टेप उठाया है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि जनता आपको सपोर्ट कर रही है। तो इनका जो टाइटल है झूठ नहीं बोलता मैं, तो भाई मैं जानती हूँ कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको आप प्रूफ करने का टाइम आ गया, क्योंकि किसी ने तो झूठ बोला है। और वो कौन है जनता बेहद अच्छे ढंग से जानती है
कि किसने लाइमलाइट में आके और इस मुद्दे को कंट्रोवर्सी बना के फिर से बढ़त हासिल कर ली है, फिर से एक बार अपना पौआ जमा लिया है कि भाई झूठा तो ये कागजी पत्ती ही है, मैं तो बिल्कुल तरीके से सच्ची हूँ और ऐसी कुछ चीज़ें हुई नहीं है, ना ही ऐसा कोई प्रोसीजर हुआ है। हालांकि अंकुश अग्निहोत्री ने जब इस बात की पुष्टि करी थी उसको लेकर 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो अब तक तो अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट हम दें तो फिर कैसे दे सकते हैं, अब तक तो पेपर पहुंच जाने चाहिए, या फिर कुछ और वजह है, या फिर वकील ने अभी उस प्रोसेस को रोक रखा है। वजह जो भी आप जितना बता सकते हो आई थिंक आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपकी और जितने भी ब्लॉगर हैं, अगर आप अपना दुनिया से और जहान से मतलब आपकी दुनिया आपकी ज़िंदगी मतलब आप अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड अगर कुछ भी XYZ यूट्यूब पे बताते हो तो आपको ना यहाँ पे बोलना पड़ेगा, आपकी चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी, या तो फिर आपने ये सारी चीज़ें रखी ना होती, ऑफ कैमरा चल रही थी तो जनता को कोई मतलब नहीं होता, पर आपने रखी और आपने स्वयं वादा किया है जनता से कि टाइम टू टाइम आप सारी अपडेट देंगे, क्योंकि जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं वो किस तरीके से गलत हो रही हैं और गलत तरीके से करी भी गई हैं, उनका इंटेंशन क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक आने वाले लोगों के लिए एक यहाँ पर तथ्य रखना चाहते हैं कि कैसे अगर आपके साथ गलत हो तो आप पेशेंस के साथ हैंडल कर सकते हो और ऐसे गलत लोगों को जवाब दे सकते हो। और जनता आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है और दूसरे लोगों के झूठ इतनी बार पकड़े गए हैं तो उन पे आपको पता है कि कितना ट्रस्ट है। तो उस ट्रस्ट को आपको और मजबूत बनाना है। जब कभी भी कोई ऐसा ज़ाहिर करने की कोशिश करे या फिर ऐसे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ तो आपको, हालाँकि आपने एक मुद्दे के बारे में नहीं बोला, 10 जून के रिगार्डिंग जो चीज़ें हुई थी आपने कहा था सही समय आने पे बताओगे, तो हो सकता है आपके रिगार्डिंग अभी ये सही समय नहीं है, तो जब भी हो आप तब बोलना, पर इस मुद्दे पे तो आप बोल सकते हो पूरे तरीके से। इनका ये कहना कि झूठ मैं नहीं बोलता बहुत कुछ यहाँ साबित कर रहा है, पर पूरे तरीके से आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा। हालाँकि इन्होंने एक कमेंट भी पिन कर दिया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हाँ, है कुछ कहानी। जो कमेंट पिन हुआ है उस पे मैं थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूँगी। हो सकता है आपने भी ये रीड किया हो, पर अगर नहीं किया है तो यहाँ पर मैं इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें यहाँ पर बोलना चाहूँगी। यहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि भाई अंकुश जी ने बताया है कि वो बहुत बार बताया है कि वो डाइवोर्स फाइल कर चुके हैं और बहुत बार वो कह भी चुके हैं, इस बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग क्या भाई इंडिपेंडेंट जजी व्यूज़ के लिए कितना झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली वो अपनी रियलिटी खुद बता रहे हैं और वो कितने झूठे हैं। तो ये चीज़ तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर इनको अपना पॉइंट रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऑन कैमरा आके इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है तो आप भी आ सकते हो, आपके पास भी प्लेटफॉर्म है। हालांकि वो प्लेटफॉर्म आपके अकॉर्डिंग, अब आपका अकॉर्डिंग माना ही नहीं जाएगा, माना अकॉर्डिंग किसका जाएगा, इंडिपेंडेंट की झूठी का और इंडिपेंडेंट का। तो इंडिपेंडेंट तो यही बताया कि भाई वो प्लेटफॉर्म उसका है और उसने मतलब तुम यूज़ कर रहे हो, दिया भी नहीं है, क्योंकि वो तो यही चाहती कि तुम डिलीट कर दो अपना चैनल। और सबसे ज़्यादा उसको दुख की बात ये है कि भाई कंचन भी यूज़ कर रही हैं, अंकुश भी यूज़ कर रहे हैं, अब प्लेटफॉर्म उसका इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसको बुरा नहीं लगेगा। प्लेटफॉर्म फीस भी नहीं भर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म फीस तो एटलीस्ट सबमिट करनी चाहिए। तो इस पे ना अभी 36 लोग लाइक कर चुके हैं, बट जो रियल चीज़ ये है कि भाई अब इस बारे में ना इनको बोलना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। 3-4 टाइटल दे चुकी है, एंड में कंट्रोवर्सी लाइफ सुकून पर भी जब देखो तब वो बदलती रहती है, सुकून उसको कभी नहीं मिलेगा। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो फिर से ये स्टार्ट हो गया है, डाइवोर्स टाइटल पर 30 के पार हो गए हैं। हाँ जी, जो उसने कल या नहीं कल कहाँ 2 दिन तो गैप लिया है, तो 2 दिन से पहले जो हुआ था उसमें उसने ये सारी चीज़ें रखी थी, भीड़ बटोरने के लिए, अनाउंसमेंट के लिए, ताकि दूसरे में आ जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और अभी जो उसने रखा है उस पे अभी दोपहर के बाद आप देखिएगा, क्योंकि रात में काफ़ी लेट नाइट हो चुका था, तो उस टाइम पर काफ़ी लोग जैसे कम थे, है ना? अब सब कोई थोड़ी जगह करता है भाई साहब 11:30 बजे तक। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फिर उसके बाद जो लोगों ने जम के धोया, मतलब भाई बिना साबुन बिना डिटर्जेंट के, मतलब रेहू भी नहीं लगाया और बिना पानी के धो दिया रगड़ रगड़ के। वहां पर तो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, यहाँ पर भी आके दे रहे हैं
कि भाई जो आपकी बंदी है, मतलब कागजी बंदी, अब रियल बंदी थोड़ी, रियल होती तो घर में होती, तो जो कागजी बंदी है आपके नाम से व्यूज कमा के मकान बनवा लिए। अब मकान है नहीं और भी हम ऐड करना चाहेंगे, उसके सामान भी ले आई है ना, और अब वहाँ का सजावट वजावट का भी कर रही है, जो भी है डेकोरेशन वगैरह का वो भी आपके नाम से पैसे कमाने के लिए आपको यूज कर रही है। हर बार बोलती है कि मैं अपना सिर्फ डेली रूटीन दिखाऊंगी, बट टाइटल संबंधित आपसे डालती है, सेम ऑन हर। तो भैया अब शेम की तो बात है ना, शेम ऑन हर तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो चीजें बोल रहे हो एटलीस्ट आप उस पर थोड़ा सा अपना स्टैंड तो रखो कि भाई अगर मैंने बोला कि मैं ये चीज नहीं करूंगी तो एटलीस्ट कुछ दिन तो नहीं करूंगी। इन्होंने कई बार बोला है कि ना जी मैं तो व्यूज के लिए नहीं करती, कुछ लोग तो व्यूज के लिए ऐसा करते वैसा, और इनके जो वो हैं फरिश्ते, गाली वाले, गाली गलौज वाले फरिश्ते, भाई उनका भी यही कहना था कि वो बंदा और उसकी बहन लगातार बार बार उनके नाम की रोटी खा रही हैं, बहनों के नाम की दोनों। अब बताइए, लगातार इनका जो टठिया बर्तन वाला वो किसने देखा, जिसमें विवादित इन्होंने टाइटल डाले हैं वो किसने देखा है? सबने देखा है और लगातार देखा है, और उस पे व्यूज भी ज्यादा बढ़े हैं। तो भाई 100 की सीधी बात, बोल तो कोई और रहा है कि खा रहे हैं किसके नाम की, लेकिन खा कोई और रहा है। कौन? इंडिपेंडेंट जी। पहले तो भाई पूरे कुनबावासी भी थे, है ना, इनडायरेक्टली वो टाइटल डालते थे, और पहले रिप्लाई वाली सीरीज में तो भाई ऐसा कोई इनके घर का होगा नहीं जिसका रिप्लाई ना आया हो। और लोगों ने कहा है कि हो सके तो भाई अंकुश डाइवोर्स को जल्दी जल्दी निपटाओ और इस डर्टी वुमन से छुटकारा पाओ, वोट फॉर अंकुश। इन्होंने तो बिग बॉस वाला चला दिया। वैसे बिग बॉस पे बहुत बुरे हाल हो रहे हैं, और आज मेरी एक लाइव होगी लगभग 2:30 बजे के आसपास, उसके कुछ पोलम पट्टी खुले जाएंगे, कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू रखे जाएंगे जो कुछ पल सुई के संग पे आपको आना है। अगर आप इस शो को फॉलो करते हो तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें आज बहुत खटक रही और वो मुझे बोलनी है। बात कौन कर रहा था सही और गलत की? मेरा आदमी, मेरा मर्द। तूने बहुत अच्छा किया कृतिका मलिक, वाह जी वाह। इस बारे में उसी प्लेटफॉर्म पे बात होगी कुछ फलसफी के संग। अभी हम जो बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की बात कर रहे हैं, वो महिला जो सिर्फ और सिर्फ लगातार बार बार सिर्फ अपने कागजी रिश्ते जिनको कभी वैल्यू नहीं करी, उन्हीं रिश्तों को बेच बेच के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डॉलर कमा रही है। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बोल रही थी कि हमारे परिवार में तो लोगों ने दूर दूर तक कहीं पर सुना ही नहीं है, किसी ने भी डाइवोर्स का नाम ही नहीं सुना है, और सबके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो भाई आपने कुछ कोशिश भी तो नहीं करी, चलो मान लेते हैं कि नहीं सुना होगा, पर आपने कोशिश करी, कुछ करी, इतनी भी करी? नहीं करी। तो बस हवा में। हाँ, कोशिश आपने एक चीज करी है, और आपकी पूरे फैमिली ने भी करी है इस रिश्ते को खराब करने की। मैंने कई बार बोला है कि अगर जितना आप लोगों ने इसको खराब करने में अपना टाइम लगाया है, काश कि इसको सही करने में लगा देते। तो यकीन मानिए आज ये दोनों साथ में होते और समझौते इनको कुछ ना कुछ अच्छी जगह पे ले गए होते, लेकिन ईगो हर्ट हो जाता है। इसे कैसे बड़े यूट्यूबर्स हैं तो भाई वो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। एक लोगों ने लिखा है डाइवोर्स को कितना टाइम लग रहा है ब्रो, वो आपको लटका कर रखना चाहती है और बीच में अपना फ्यूचर प्लान कर सको, तो इस चक्कर में तुम अपना प्लान लटकाए रखो। लोग समझ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि अंकुश नहीं समझ रहा है, इनकी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहा है। और आप सच बोलते हो, हमें पता है। आप लोगों के साथ कंट्रोवर्सी में मत पड़ो, उनको तो सिर्फ व्यूज से मतलब है। देखिए लगातार बार बार जनता जनार्दन यही बोल रही है कि भाई सच्चाई हमको पता है, लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार कंफर्म इतना कर दो कि गलत चीज़ें बोली जा रही हैं, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स लगातार बार बार उनके मन में डाउट हो रहा है। कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे भी कल की वीडियो पे एक कमेंट्स आया था, शनाया करके हैं, उनका कहना है कि अब मुझे डाउट हो रहा है, हालांकि मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ, पर लगातार बार बार इतनी सारी चीज़ें हुई, इतने सारे इंसिडेंट्स हुए, मम्मी जी के साथ धक्का मुक्की हुई जो पहले उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया, फिर 10 जून को जो इनके साथ हुआ उसके ऊपर भी, हालांकि इन्होंने कहा है
अब हर चीज़ तो कानूनी प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर नहीं बताई जा सकती, क्योंकि देखिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं और कुछ जो कानूनी प्रक्रिया के भी रूल होते हैं वो आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो उन्होंने तो साफ-साफ बोला कि न्याय तो मुझे कहाँ से मिलेगा, वहाँ मैं कर चुका हूँ। और इससे पहले उन्होंने भी हिंट दिया था कि एक नई हियरिंग है जो अगस्त में होने वाली है, तो वो तो कन्फर्मेशन मिल चुका है हम सबको। लेकिन जो बस इतना स्पष्ट करना चाहिए आपको, जो ये कल बोल बच्चन बोले गए हैं, ताकि इन लोगों के जो ये बड़े-बड़ी बातें हैं, वड़ा पाव खाते हैं, इनकी जो सच्चाइयाँ लोगों के सामने आनी चाहिए और बिल्कुल ही जैसे हैं, वही रियलिटी इनकी सामने आनी चाहिए। इसलिए एक बार बोलना ज़रूरी है। उसने तो भाई डाइवोर्स बोल के अपना काम करा लिया, है ना? और कल रात में लोगों ने उस पे भाई ट्रस्ट भी कर लिया, है ना? अभी तक 18,000 लोग देख चुके हैं, जो कि 19-20 हो चुका होगा। डाइवोर्स क्लियर कट बोलना चाहती हूँ, इसके बाद ज़रूरत पड़ने पे बोलूँगी। फिर से, है ना? वाह, वाह! रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमन, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाई है, कंट्रोवर्सी सिर्फ़ करने में, डॉलर कमाने में। तो ये जो कल इनका टाइटल आया था, जो इन्होंने फट्टे मुँह आके यहाँ पर चीज़ें रखी हैं, तो भाई जो तुमने एक सिर्फ़ टाइटल डाल दिया, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर आके बोलना भी चाहिए। और तमाम लोग इस चीज़ को बोल भी रहे हैं। जज्जी हार्ट कैसे कमेंट को दे रही है, इसकी चालाकी देखो। प्रीति अंकुश के साथ कितनी बार बिगड़ी है, शुरू से बताना एक वीडियो बना के। लाइफ में इतना कुछ हुआ है, हाँ, उसका ज़िम्मेदार आप किसको मानते हो प्लीज़? और जिज्जी ने ना उस पे हार्ट भी दे दिया है। अब अभी अपनी सारी बातें बताएँगे। वैसे अभी तक तो इनका ये कहना था कि जो सारी चीज़ें हुई हैं, वो जहाँ पे हुई हैं, जैसे हुई हैं, वहाँ ही पे बताएँगे। कोर्ट कचहरी में वाईटी पर हमें ये सारी चीज़ें नहीं रखनी व्यूज़ के लिए। ऐसी टॉपिक क्यों डालती हो, सबको पता है और तुम बोलने का मौका दे रही हो। इनके खुद के सब्सक्राइबर ऐसा बोल रहे हैं। भाई ऐसे टॉपिक सिर्फ इसलिए डालती हैं क्योंकि इनको उससे ना कंट्रोवर्सी मिलेगी। अभी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इनके ना सब्जी पानी पे, जो अपने घर की कहानी दिखाती हैं, इसलिए ऐसे डालती हैं। पर 18 डाइवोर्स ले लो, एक साइड होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। पूरी ज़िंदगी सिर्फ आपके पास है, इससे बढ़कर कुछ नहीं, इनके सब्सक्राइबर बोल रहे हैं। 3 साल हो गए अलग-अलग, कैसी बात आप बोल रहे हो? दोनों का मन से डाइवोर्स तो हो ही गया है दीदी, सिर्फ पेपर वर्क है, नहीं हुआ है। आप अंकुश के साथ रहो और भगवान पे छोड़ो। तो भाई अब रहने से नहीं होगा, क्योंकि अब ये तो कई बार बोल चुकी हैं, लेकिन अब उधर से स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया कि अब हमको ना पैसे वाली बीवी चाहिए, ना पैसे उसके चाहिए, हमको बस उससे दूरी चाहिए। वो जिस तरीके से इंडिपेंडेंट रहना चाह रही थी, अब वो वैसे रह रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ में बाधा उत्पन्न हो, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही इंडिपेंडेंट के साथ जीती रहे। तो भाई बंदे ने साफ-साफ क्लियर कर दिया है। पर एतिन तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, चाहे वो किसी के कहने पर भी हो। तुम अकेली हो आज और कोई नहीं है मायके में, सब हाँ, कब तक आपके साथ रहेंगे? एक ना एक दिन सब अपने-अपने में बिज़ी हो जाएँगे। माँ-बाप कब तक रहते हैं? प्लीज़ कैमरे पर बोलना छोड़ दो, जाओ बैठकर बात करो, यहाँ बैठ के बातें ना बनाओ। काश कि इनको ये पता होता, काश कि ये करते। जी, ये कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर ये सिर्फ़ व्यूज़ बनाने के लिए आते हैं। अगर इनको ऐसा करना ही होता, मुद्दे को सुलटाना ही होता, तो ऊपर जो टंडीला खड़ा करें, वो टंडीला नहीं खड़ा करते। डाइवोर्स ही देना है तो फिर अलग क्यों? इनका कहना है कि डाइवोर्स अगर नहीं देना तो अलग क्यों? फिर से टाइटल केस कर रही हो। वाह जी वाह! डाइवोर्स देना इनको नहीं है, लटका के रखना है। दर्शकों जो ये बोल रही थी कि हमारे यहाँ पर कोई डाइवोर्स शब्द सुनता नहीं, कोई बोलता नहीं, सबकी फैमिली बहुत अच्छे से चल रही, सारे रिश्तेदार हँसी-खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो ये इनका ये है कि भाई मेरी शर्तों पे मुझे जाना है, मैं लटकाए रखूँगी। इनडायरेक्टली इसीलिए इन्होंने बोल दिया था कि भई नॉर्मली तो 5-6 साल लग ही जाते हैं, है ना? और अभी उधर से कुछ फाइल हुआ नहीं है। यूट्यूब के कारण अपनी लाइफ खराब कर बैठी हो। आप बोलती हो कि मेरी बहन मेरी माँ, बट परेतिन आपकी माँ किसी की नहीं है। माँ बहन को बुरा कहा। इन्होंने आगे जो लिखा है, परेतिन जिज्जी, अगर ये मम्मी ने और झूठ की दीवानी ने पढ़ लिया तो भाई साहब आपके ना वारे न्यारे हो जाएंगे, दिन में तारे देख लोगी। वहाँ अभी वो कहाँ गई हैं? मणिकर्णिका घाट में अपना मन की शांति दूर कर रही हैं, आंखें उनकी खुल गई हैं सिर्फ व्यूज में।
वीडियो में तो उनकी आंखें कतई ना खुलेंगी, जिंदगी में ऐसे जारी रखेंगी अपनी कहानियां। खैर अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अब इंतजार है अंकुश अग्निहोत्री के द्वारा मुंह से बोलने की अपडेट के बारे में। हालांकि उस बंदे ने वहां पर बोला है, पर अब ऐसे लोगों के खिलाफ मेरा मानना यही है कि खुल के आना चाहिए भाई। जब तुम्हें वो बंदी चाहिए नहीं, इस रिश्ते को आगे रखना नहीं, तो तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ उत्पन्न कर रही है, उस उत्पन्न चुप्पी को अब खत्म करो।